हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग टेस्ट नंबर 9th स्टार्ट करेंगे, यानी कि 9वां नंबर टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसमें ये टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट, ये इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, इसके बाद जो 10 नंबर वाला आएगा, 10 से लेके 15, वो जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये अभी जो हम लोग 1 से लेके 9 तक जो करने वाले हैं, ये स्पेसिफिक एक एक मतलब सीरियल वाइज, लाइक बोले तो ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, है ना, एंशियंट मिडाइवल हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट, ये सारा ऐसे करके है। ठीक है, इसके बाद जो 5 टेस्ट बचेगा वो पूरा फुल लेंथ होगा। ठीक है, ये जल्दी से फिनिश करके फिर दूसरा टेस्ट हम आप लोगों को कराएंगे। और कल से मे बी 2 वीडियो और हम अपलोड करेंगे, सिर्फ वो लगभग 1800-1900 के समथिंग नेशनल लेवल का करंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम करा चुके हैं। ये लिंक में जा करके आप लोग देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पेन सिलेक्ट कर ले, 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्ग परियोजना, ठीक है, प्रमुख राजमार्ग परियोजना भारतमाला परियोजना चरण 1 यानी कि चरण 1 के पूरा होने के समय सीमा को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये बढ़ा दिया गया है, ये 2027 से 28 तक में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, एक चीज याद रखना है कि ये पूछेगा कि कौन सा मंत्रालय, तो मंत्रालय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि कौन सा मंत्रालय है। तो मंत्रालय आपको याद रखना है, कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, राजमार्ग, राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है यूपीएससी बीपीएससी जो भी है, ये क्वेश्चन जो है मंत्रालय से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आपसे हो सकता है पूछ दे। तो ये डेट तो याद रखना है, 2027 से 28 में बढ़ाया गया, फिर राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा पृथ्वी विज्ञान कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। देखो, अभी जस्ट हम लोग मंत्रालय का बात करें, इसमें आ भी गया, हालांकि ये क्वेश्चन दूसरा है। तो देखो, इसमें कह रहा है पृथ्वी विज्ञान, तो पृथ्वी विज्ञान है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना के तहत काम करेगा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कब रहेगा, 2021 से लेके 2026 तक। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने जीवित दाताओं से जुड़े अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 6 से लेकर के 8 सप्ताह की समय सीमा प्रस्तावित किया है। तो ये कह रहा है दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो ये हो जाएगा अपना सही जवाब, दिल्ली उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला विकास योजना 2041 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो किसके द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो ये किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो आंसर अपना सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। कह रहा है, हाल ही में किस संस्था ने वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के साथ भारत में बने खिलौना की सफलता की कहानी पर एक अध्ययन किया गया है। तो ये अध्ययन आईआईटी मद्रास ने किया है, या आईआईटी गुवाहाटी ने किया है, आईआईटी लखनऊ ने किया है, नीति आयोग ने किया है। तो ये आईआईएम लखनऊ ने किया, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी में भारत और किस देश ने प्रवासन और आवागमन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये कनाडा के साथ हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, देखो, ये कनाडा के साथ हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि भारत और इटली ने एक प्रवासन आवागमन समझौते पर सिग्नेचर हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ है, और इटली के बीच लोगों के बीच संबंधों का उपयोग करते हुए एक मतलब अनियमित प्रस्ताव से संबंध मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो हमारा कनाडा के साथ हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ लिथियम डील पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि सिग्नेचर किया है। तो ये किया है अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, याद रखना है। देखो, भारत सरकार जो है ये किस मंत्रालय पूछेगा, लिथियम डील जो है तो ये खान मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, खान मंत्रालय, ये याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं।
खान मंत्रालय, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये किसके साथ किया है? ये किया है अर्जेंटीना के साथ, ठीक है, अर्जेंटीना, यानी कि 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि कौन सा राज्य, यानी कि कौन सा राज्य केंद्र में प्रशिक्षित भेड़ियों को जंगल में छोड़ेगा। तो कौन सा राज्य है जो प्रशिक्षित भेड़ियों को जंगल में छोड़ेगा? तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात सरकार जो है कैद में पाले और प्रशिक्षित किए गए भेड़ियों को वापस जंगल में छोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यह जो ये इसका जो गुजरात के द्वारा ये स्टार्टिंग किया जा रहा है, ये अमेरिका के बाहर अपनी तरह की पहली पहल है, ठीक है। यानी कि यह पहल जो है अमेरिका के बाहर के, यानी कि वहां से फॉरेन कंट्री के तहत ये उसके अकॉर्डिंग देख करके कर रहा है, ये याद रखना है अपन, ठीक है। अक्सर भेड़िया भेड़िया वगैरह ये रिसेंटली न्यूज में था, तो आप एक बार पढ़ के जाइएगा। ऐसे करेंट अफेयर्स डेली पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता होगा। हाल ही में किस संस्थान ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं? तो कौन सा संस्थान है जो 50 वर्ष पूरे 150 वर्ष किए हैं? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रिटिक्स चॉइस 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है RRR, ट्रिपल आर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं RRR, ठीक है, RRR ये जीता है, ठीक है। यानी कि 28वां जो है ये कौन सा फिल्म पुरस्कार जो है, तो ये कहेगा 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये RRR को मिला है। यहाँ पे 28 लिख लो, 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, AWARD, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरे यार, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उद्योग विभाग ने बिहार में बाजार से जुड़े दृष्टिकोण प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर एक प्रमुख बैग क्लस्टर स्थापित किया है। इसे CM MSME क्लस्टर योजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य माह लगभग, यानी कि 6,40,000 बैग का प्रोडक्शन करना है। निम्नलिखित में से किस जिले उपरोक्त विकास हुआ है? ठीक है, तो ये आपको सही बताना है कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर या फिर किशनगंज। तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कह रहा है, भारत जो है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पुस्तक फायर ऑन द गंगा, ठीक है, यहां से फिर से मैं टिक लगा दूं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पुस्तक फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? गुम्मादी विठल राव, शांतनु गुप्ता, राधिका अयंगर, एम पथीराना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया राधिका अयंगर, ठीक है, राधिका अयंगर द्वारा, ठीक है। फिर से यहाँ मैं टिक लगा दूं, राधिका अयंगर, यानी कि 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, स्मारक टिकट एक डाक टिकट है जो कि अक्सर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति, चीज के सम्मान में जारी किया जाता है। हाल ही में हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया है। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? तो किस संगठन से संबंधित है ये बताना है। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी है, या फिर ब्रह्मा कुमारी है, आर्ट ऑफ लिविंग है, थियोसॉफिकल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मा कुमारी, ठीक है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन से संबंधित है, ये ब्रह्मा कुमारी, ठीक है। ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1930 के समय किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है, 1930 के समय में हुआ था और हैदराबाद सिंध में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है इसमें जल जीवन हरियाली मिशन का उद्देश्य जो है
ठीक है। वृक्षों का सघन रोपण, वैकल्पिक फसल का उपयोग, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि को बढ़ावा देना बनाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। मिशन का लोगो है हमारी भूमि हमारा भविष्य, तो ये मिशन का लोगो नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा दो गलत होगा, तो दो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखो, जल जीवन मिशन हरियाली, इसका मतलब उद्देश्य क्या है, तो ये इसका है कि वृक्षारोपण करना है, फसलों का उपयोग करना है, ड्रिप सिंचाई है, जैविक खेती करना है, इसको बढ़ावा देना है, एक्सपांड करना है, ठीक है। और मिशन लोगो जो है इसका है, इसका यहाँ पे कह रहा है हमारी भूमि हमारा भविष्य, तो ये जो है यानी कि हमारी भूमि कह रहा है कि मिशन लोगो है हमारी भूमि और हमारा भविष्य, तो हाँ, ये मिशन जो है हमारा भूमि, ये दोनों सही है, ठीक है। नहीं, हमारा भूमि हमारा भविष्य ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट ए हो जाएगा, इसका आंसर केवल एक सही है, ठीक है। ये इसका हमारा भूमि हमारा भविष्य ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो दो जहां जहां गलत है उसको काटिए और ऑप्शन बी, ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है मुख्यमंत्री उद्यम योजना के बारे में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो क्या क्या प्रावधान है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कुल परियोजना लागत प्रति इकाई के 50% के बराबर ब्याज मुक्त ऋण अधिकतम 5 लाख, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि स्वीकृत राशि 50% अनुदान या सब्सिडी अधिकतम 5 लाख रुपए, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी हमारा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए और बी मिलके सी हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूछेगा कि सीएम जो है नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार जी के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि बीपीएससी में अक्सर डेट पूछा जाता है। तो ये किया गया था 18 जून को, 18 जून 2021, 2021 यहाँ लिख देते हैं, फिर से यहाँ काट हटा दे, 18 जून 2021 को स्टार्ट किया गया था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है। ये युवा उद्यमी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से शुभारंभ किया गया था, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है सूची 1 यानी चंद्रमा मिशन और अंतरिक्ष एजेंसी है और इसको मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है अपन ये चूज करना है, ठीक है। तो देखो हम लोग मिला लेते हैं। कह रहा है कि SLIM, ठीक है, SLIM जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा जैक्सा, ठीक है। जैक्सा यानी कि ये जापान का एरोस्पेस है, तो 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है लूना 25, तो लूना 25 जो है रॉसकोसमोस हो जाएगा, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कैपस्टोन जो है ये हो जाएगा CNSAABCD हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और चांग E6 जो है ये किसका हो जाएगा, सॉरी नहीं ये गलत हो गया, एक मिनट फिर से मिलाते हम लोग। देखो SLIM जो है ये जैक्सा का हो जाएगा, तो 1 का 3 पहले भी हम लोग ठीक मिलाए थे। लूना 25, ठीक है, तो लूना 25 जो है ये हो जाएगा रोस्कोसमोस का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा बी का 2 हो जाएगा। कैपस्टोन जो है इसका हो जाएगा नासा। और चांग E6 जो है ये हो जाएगा इसका 1 नंबर, ठीक है। तो हमारा मिलाइए, 1 का 2 किधर है, सॉरी 1 का 3 यहाँ पे है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन SLIM का फुल फॉर्म होता है SLIM, ठीक है। यानी कि S फॉर स्मार्ट,
S फॉर लैंडर, A फॉरन इन्वेस्टिगेशन, M फॉर मून। ठीक है, ये जापान एरोस्पेस से रिलेटेड है, एक एजेंसी है, ठीक है, JAXA, और यह एक चंद्र लैंडर मिशन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम, ठीक है, कि विंग्स इंडिया 2024 किस शहर के हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये किस शहर के हवाई अड्डों पे आयोजित किया जाएगा, तो कह रहा है बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद, चरंगल एयरपोर्ट हैदराबाद, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, श्री सत्य साई एयरपोर्ट। तो ये हो जाएगा आपको बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद। ठीक है, देखो विंग्स इंडिया जो है 2024 का आयोजन ये इसका किया गया था 28 से लेके 21 जनवरी 2024। ठीक है, ये याद रखना है, हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे किया गया था। हर 2 साल में इसका आयोजन कार्यक्रम जो होता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और फिक्की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कहां हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये गांधीनगर में किया गया है, गांधीनगर में हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर डी, भारत के ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र जो है ये 23 जून 2024 को कब हुआ था, 23 जून 2024 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का है, गुजरात में। ठीक है, वहां पे उद्घाटन हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, तो अध्यक्ष के बारे में यदि पूछता है तो पीटी ऊषा हो जाएगा। ठीक है, पीटी ऊषा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पीटी ऊषा, तो इसके अध्यक्ष है। भारत की ट्रेड एंड फील्ड क्वीन के रूप में इन्हें जाना जाता है, भारत की उड़ान परी के रूप में प्रसिद्ध है। केरल की ये जो है पीटी ऊषा, ये केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक के अवरक्त प्रकाश को दृश्यमान बनाने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया है, तो ये कौन सा उपकरण है, आईआईटी पटना है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी बेंगलुरु है, तो ये आईआईटी बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, देखो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक के तहत ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू किया गया है। यह पुरस्कार के तहत बिहार के सम्मान के संबंध में कौन सा सत्य है, यानी कि सही बताना है, तो कह रहा है मोहम्मद हुसैन 2024 में, पाल साक्षी 2024 में, कोई नहीं 2022 में, धीरज कुमार 2021 में। तो अपन ऑप्शन सही हो जाएगा मोहम्मद हुसैन 2024 में, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो हाल ही में शुरू किया गया था, इस पुरस्कार के तहत बिहार के सम्मान के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो मोहम्मद हुसैन 2024। ठीक है, इनको यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो शुरू हुआ है वो 31 जुलाई 2024 तक चलेगा और इसके बाद ये बच्चों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इसकी घोषणा 19 जनवरी को किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है, और 19 बच्चों का चयन हुआ है जिसमें कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लड़का लड़कियां हैं, जिसमें कि 9 लड़का है 10 लड़की है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है, तो कितने तारीख को मनाया गया है, तो ये 7 जून को मनाया गया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, देखो उपभोक्ता यानी कि प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और सरकार को जागरूक करने के लिए हर साल 7 जून को विश्व खाद्य स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज पूछेगा कि ये भाई ये स्टार्ट किसने किया था, तो WHO ने किया था।
WHO, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। पूछेगा कब किया था, तो 2018 बताना है, ठीक है, यानी कि 2018 में इसका स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है। इसके बाद ये भी पूछेगा WHO प्लस एक और संगठन है, एफओ कुछ करके है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फाओ, ठीक है। तो ये है, यानी कि ये इससे पहले जो है 7 जून 2019 को मनाया जा चुका है, ठीक है, ये याद रखना है। 2024 का थीम क्या है, तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। तो इसका थीम जो है, थीम क्या है, यहां लिख देते हैं, सुरक्षित भोजन, ठीक है, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। तो बेहतर स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का चौथा संस्करण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गुलमर्ग में आयोजित हुआ है। तो गुलमर्ग आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में है, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है, गुलमर्ग नाम ले लिया मतलब जम्मू कश्मीर आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है चौथा संस्करण। ये 21 से 25 फरवरी को हुआ था 2024 में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार जल संसाधन के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो ये भागलपुर शीर्ष पे रहा है, ठीक है। देखो, यानी कि बिहार सरकार की एक रिपोर्ट जो जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 100 में से 76 पॉइंट, यानी कि 100 में से ऐसे लिखो, 100 में से कितना, 76.61%, ठीक है, ये अंक हासिल करके बिहार में पहला स्थान में हुआ है, यानी कि बिहार पहला स्थान, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में रोहतास, जहानाबाद, नालंदा जिला, पूर्णिया को 5वां स्थान, ठीक है, और पटना को 14 स्थान मिला है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, हाल ही में दिल्ली में आयोजित मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 में भारत की ओर से कौन भाग लेगा। तो कौन भाग लेगा, सिन्नी शेट्टी भाग लेगी, ठीक है, तो ये याद रखना है। 71वीं मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन जो है 20 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक दिल्ली में भारत मंडप में किया गया था, ठीक है। मिस वर्ल्ड जो है सिन्नी शेट्टी इस साल भारत से भाग लेंगी, ठीक है। भारत 28 साल के अंतराल के बाद मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी करेगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही वन नेशन वन स्टूडेंट, फिर से मैं यहाँ टिक करूं, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी स्कीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो अपन गलत बताना है कि कौन सा आंसर इसका गलत है। तो पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन स्टेटमेंट है। यह योजना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया, ठीक है, वन नेशन वन स्टूडेंट, तो ये तो सही है। इसके तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के हर छात्रों के पास एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, बिल्कुल सही है। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली है, ये भी सही है। इस योजना के तहत हर छात्र को 11 अंकों एक विशिष्ट संख्या प्रदान किए जाएंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत जवाब इसमें से चूज करना है, ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये 11 अंक नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ये 11 अंक की जगह ये 12 अंक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 12 अंकों की विशिष्ट संख्या प्रदान की जाएगी, 11 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अटल भू जल योजना के बारे में कौन सा सही है। तो अपन सही बताना है 26 का। कह रहा है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 1 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था, तो ये तो सही है। यह योजना विश्व बैंक, यानी कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के द्वारा छह
पूर्णांक 40 के अनुपात में, यानी कि सॉरी पूर्णांक कर 6:40 के अनुपात में वित्त पोषित है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। 6 अनुपात, इस योजना को विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों के द्वारा मिलकर के कह रहा है इसमें पोषित किया जाएगा। तो केवल हमारा ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि केवल 1 सही है, क्योंकि अटल भूजल योजना के संबंध में 1 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, 1 अप्रैल 2020 ऑलरेडी बिल्कुल सही है भाई। इस योजना को विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा यानी 60 और 40 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्राइट स्टार 23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ब्राइट स्टार 23 एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, ये सही है। यह सैन्य अभ्यास मध्य मिस्र में मोहम्मद, इसको थोड़ा हटा दे, ब्राइट स्टार 23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राइट स्टार जो है 23 एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास मध्य मिस्र में मोहम्मद नगुइब सैन्य अड्डे आयोजित किया जाएगा, अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, अच्छा, इसमें त्रिपक्षीय जो है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो, त्रिपक्षीय में पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका, ये मतलब कि एशिया के कुछ हिस्से, लाइक बोले तो सैन्य अभ्यास में इसमें त्रिसंयुक्त अभ्यास में पश्चिम एशिया हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा, और इसके बाद इसमें कुछ और एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा डिक्लेयर है नहीं एक्चुअली। सैन्य अभ्यास मध्य मिस्र के मोहम्मद यूनुस, हाँ, तो ये हो जाएगा, तीनों मिलकर के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अग्नि 4 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अग्नि 4 कह रहा है यह सतह से सतह, कह रहा है कि यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ईंधन के रूप में केवल तरल प्रणोदक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह 1 टन परमाणु हथियार 7500 किलोमीटर दूर फेंकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसका मारक क्षमता जो है 2500 से लेकर के कितना है, 3500 है, 2500 से 35 तक मारक क्षमता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, तो ये जैसे ही गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 जहां जहां एलिमिनेट करो तो हमारा आंसर केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हाल ही में, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार, ठीक है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनाया जाएगा? तो किस देश में बनाया जाएगा ये आपसे कह रहा है, ठीक है। तो ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, पर्थ में, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बनाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है। श्री राम वैदिक सांस्कृतिक ट्रस्ट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। लगभग इसमें 600 करोड़ रुपए अप्रोक्स खर्च आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई महातरी वंदना योजना 2024 किस राज्य से संबंधित है? तो ये है छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ में महातरी वंदना योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के जीवन में सुधार लाना, सकारात्मक बदलाव लाना, ठीक है, ये याद रखना है। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, ठीक है। तो ये याद रखना है। आप सभी अगर न्यूज पढ़ते होंगे डेली तो आप सभी को आउटपुट अच्छा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को भारत में पहली बार पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? ये बिहार करंट अफेयर्स में भी हम लोग पढ़े हैं, रेशमा प्रसाद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना के ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जब नेशनल लेवल पे पूछ रहा है तो ये तो बिहार का एग्जाम है, इसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ग्रीन अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है इसमें ग्रीन अमोनिया के बारे में आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भारत ने मिस्र से ग्रीन अमोनिया, ठीक है, किससे? मिस्र से। फिर से यहाँ पे टिक मैं करूं, ग्रीन अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत ने मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। ठीक है, यानी कि वहां से मिस्र से अमोनिया हम लोग मंगवाए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट का मतलब आयात। ठीक है, यानी कि अपने दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाने को आयात कहते हैं। ठीक है, इसे हैबर ब्रॉस प्रक्रिया के रूप में जाने वाली विधि के माध्यम से हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये पूछेगा कि कौन सा बंदरगाह से, अगर बंदरगाह यदि पूछे तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ठीक है, मिस्र से भारत में ग्रीन अमोनिया आयात हुआ है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मेरा युवा, यानी कि क्वेश्चन इसमें कह रहा है मेरा युवा भारत माई भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, कह रहा है इसमें कि मेरा युवा भारत एक स्वायत्त संगठन है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य जो है सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु का निर्माण करके युवा की ऊर्जा को चैनलाइज करना है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है भारत में 80 करोड़ युवा है जो कि 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 80 करोड़, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा 3 जैसे गलत होगा तो इसको हटाइए, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 15 से 29 वर्ष की आयु को ये लाभान्वित होगा, उसको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 10 से लेके 19 वर्ग मेरा युवा भारत यानी कि मेरा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा, कह रहा है 80 करोड़, तो भाई 80 करोड़ नहीं है, ये 15 से 29 जो है भारत के डिविडेंड जो डेमोग्राफिक है उसमें कितना है, लगभग 38 है, यानी कि 37.14 के लगभग 38 के समथिंग आप मान सकते हैं, करोड़ के समथिंग युवा। ठीक है, ये आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में खबरों में रहे स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में 25 करोड़ गैर परंपरागत मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलना, भारत में 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलना, बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, बिजली की खपत को कम करना। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो है भारत में 25 करोड़ गैर परंपरागत मीटर को स्मार्ट मीटर्स में बदलना है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हाल ही में किए गए विभिन्न समझौतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें, कह रहा है अर्टोटीना के साथ लिथियम, अर्टोटीना, ठीक है, अर्टोटीना के साथ लिथियम अन्वेषण अर्टोटीना अर्जेंटीना के, अर्टोटीना तो हम नाम नहीं सुने कभी, अर्टोटीना अर्जेंटीना होना चाहिए। देखो ये गलत, एक्चुअली टाइपिंग ये गलत हो गया है क्योंकि अर्जेंटीना कोई देश थोड़ी है यार, अर्जेंटीना होगा यहाँ पे। ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, क्योंकि अर्जेंटीना हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है,
ऑटोटीना आपने पढ़ा है क्या? कमेंट में बताइएगा। इसमें बाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग जो हुआ है ना, तो ऑटोटीना नहीं होगा, अर्जेंटीना होगा, क्योंकि अर्जेंटीना एक कंट्री है, ठीक है, फॉरेन कंट्री है, तो अर्जेंटीना यहाँ पे आप पढ़ना, ठीक है। ये बाई मिस्टेक मेरे ख्याल से ये जहाँ पे प्रिंट हुआ होगा ना टेस्ट सीरीज, तो वो गलत कर दिया है। अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, तो ये तो भाई सही है। समुद्री सुरक्षा के लिए MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में देसी खजूर की किस्म कच्ची खोरक जिसे कि GI टैग प्रदान किया है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है, यानी कि गुजरात के कक्ष की देसी किस्म की कच्ची खोरक को GI टैग दर्जा किया गया है, और ये दर्जा पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर इससे पहले बात करें तो 2011 में गिर के शेर को GI टैग दिया गया था, शेर को नहीं, केसर को, ठीक है जी। मतलब 2011 में गुजरात के 2011 में गिर के केसर, गिर एक जगह है वहां पे, अच्छा वहां पे गिर के शेर भी बहुत फेमस है, ठीक है, तो याद रखना है, क्योंकि एशियाटिक शेर जो है केवल गिर में ही मतलब गिर में, और वो भी गुजरात में पाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। लेकिन ये कह रहा है कि गिर के केसर को भी GI टैग मिला 2011 में, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हम एक्स्ट्रा बताए हैं, बाकी जो है आपको याद रखना है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा अनुपातिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये क्वेश्चन कह रहा है, एक कानूनी सिद्धांत जो चुनावी प्रक्रिया से समान प्रतिनिधि सुनिश्चित करता है, किसी शक्ति के प्रयोग में राज का हस्ताक्षर उस लक्ष्य के अनुपात में होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, एक सिद्धांत जो न्यायपालिका कार्यक्रम शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथक्करण को नियंत्रित करता है, एक सिद्धांत जो विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों के उचित वितरण को अनिवार्य बनाता है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। किसी शक्ति के प्रयोग में राज का हस्ताक्षर उस लक्ष्य के अनुपात में होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित थिएटर कलाकारों में से किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये आप सभी को पता है, आसिफ अली हैदर खान, ठीक है, इनको मिला है 2023 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कह रहा है इसमें गंगा डॉल्फिन के बारे में अपन बताना है, ठीक है। वे सारा में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर पाए जाते हैं, ये सही है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है, ये भी सही है। IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो हमारा 3 जहां जहां है उसको काटिए, बाकी आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, आप सभी कमेंट में बताइएगा गंगा डॉल्फिन को किस किस के नाम से जाना जाता है, या फिर हम बता देंगे। देखो, इसको गंगा डॉल्फिन को हीहू कहा जाता है, सीसू कहा जाता है, गंगा डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन, और इसके बारे में फिर 2-3 और नाम है, हीहू, सीसू, गंगा डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन, इसके बाद और भी इसका नाम है, मतलब 3-4 तो हम बता ही दिए, एक आध और नाम है इसका, ठीक है। आप कमेंट में पूरा नाम इसका टाइप कीजिएगा तो प्लीज। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में बाल पुरस्कार संरक्षण चर्चा में रहा बच्चा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन सा सही है। शिक्षा के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों को तर्क दिया गया था, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार के द्वारा कह रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों को अंतर्गत लाया गया था। तो देखो,
ये कह रहा है 44वें संविधान संशोधन, तो भाई ये गलत है। आप सभी अगर पॉलिटी पढ़े हैं तो पता होगा कि 86वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए। 6 से लेकर 14 वर्ष की जो बच्चे हैं उनको मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कह रहा है ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, तो ए काटो। अब दूसरा पढ़ते हैं, भारत संविधान में 4 से 16 वर्ष, अरे भाई 4 नहीं है, जस्ट अभी बताया 6 से लेके 16 वर्ष, ठीक है, 6 से लेके 14 वर्ष, 4 से 16 ये तो गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीआर ने घर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो हमारा 3 सही है। तो हमारा जब 3 देखो, ये गलत, तो केवल 3 सही, तो 3 देखो केवल कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो हमारा केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियाई प्रीमियम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ठीक है, समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो ये कौन सा कथन है, ये अपन बताना है। यह ओपेक द्वारा एशियाई देशों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क है, यह यूएनएफसीसी द्वारा एशियाई देशों पर लगाया गया जुर्माना है, यह एशियाई विकास बैंक द्वारा पैसे निकालने पर लगाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम अपन सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एशियाई प्रीमियम जो समाचारों में था, ये ओपेक के द्वारा एशियाई देशों पर लगाया गया एक अतिरिक्त शुल्क है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा लगाया गया शुल्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है किस सरकारी निकाय ने स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में स्टार्टअप शाला लॉन्च किया गया, ठीक है, स्टार्टअप शाला लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, या फिर उद्योग आंतरिकी व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा, या फिर वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो ये हो जाएगा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीतीश लॉकेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है, गलत इसका स्टेटमेंट है, वो अपन बताना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यह लोगों को बिजली, आंधी, बाढ़ आदि से बचाने के लिए बनाया गया था, सही है। इसे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एनआईटी पटना के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। तो एनआईटी पटना नहीं, ये आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया गया था, आईआईटी पटना, आप सभी न्यूज में पढ़े होंगे। तो हमारा आंसर बी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी गलत है। यह बिजली गिरने या ओलावृष्टि से 30 मिनट पहले उपयोगकर्ता को अलर्ट करता है और यह पेंडेंस शरीर की गर्मी के कारण गर्म हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत बताना है, गलत स्टेटमेंट बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आईआईटी पटना हो जाएगा जबकि लिखा है एनआईटी पटना। देखो छोटा छोटा वर्ड हेर फेर के कारण गलत हो जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। इंदिरा गांधी के भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के उपलक्ष्य में वर्ष का कौन सा दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। देखो 24 जनवरी कब शपथ ली थी? 1966 को, ठीक है, 1966। इसी दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कह रहा है फ्यूचर स्किल समिट 2024 का आयोजन 125 या इसमें ना 1 फरवरी होगा, है ना, क्योंकि ये गलत टाइप हो गया। 125 फरवरी थोड़ी होता है, 1 फरवरी से लेके 25 फरवरी ऐसे इसको लिखना चाहिए था। ये देखो 125 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 125 नहीं होगा, या होगा 25 फरवरी, है ना। तो हम लोग इसको करेक्ट करते हैं। फ्यूचर स्किल समिट 2024 का आयोजन 25 फरवरी को कोलकाता में किया गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 का आयोजन 7 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नई दिल्ली में किया गया था,
तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गुवाहाटी में किया गया था, नई दिल्ली में नहीं होकर के गुवाहाटी हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है यह इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो सही है भाई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में से 50वें स्थान पे है। तो भारत जो है 50वें स्थान पे है कह रहा है, तो भारत जो है 50वें स्थान पे नहीं है भाई, ये भारत 38वें स्थान पे है। आप सभी न्यूज में पढ़े होंगे, ठीक है। भारत का स्थान 38 है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, ये दो गलत हो जाएगा। फिर से यहाँ हम टिक लगा देते हैं, 46 का केवल एक सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला, बाकी ये जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 जयश्री रामनाथ को प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो हमारा दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक और, तो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें कह रहा है पे सूर्य घर योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कह रहा है पे मतलब यहाँ पे पीएम लिखना चाहिए इनको, पीएम, पे क्या होता है यार, पीएम होना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार का स्कीम था ये। चलो हम लोग सुधार कर लेते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है इस योजना में केंद्र सरकार लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकाय पंचायतों को छत और सौर प्रणाली को बढ़ावा देगा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है, ये रहा 49। कह रहा है EDCIL यानी कि विधांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कह रहा है कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा, यानी कि ये कह रहा है, एक मिनट, फिर से हम लोग देखते हैं। EDCIL है ना, देखो EDCIL विंध्याचली छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 11-12 के छात्रों को प्रारंभिक चरण में विंध्याचली कार्यक्रम के लाभार्थी होंगे, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये गलत है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो केवल दो सही है, ठीक है, यानी कि एक गलत हो जाएगा, नवोदय विद्यालय नहीं होगा, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा के उच्च शिक्षा के तहत शिक्षण जो भी है इसको सुधार लाने के लिए जो भी मेधावी जो नवोदय विद्यालय के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। देश भर के नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले जैसे 11-12 के जो छात्र हैं प्रारंभिक चरण में विंध्याचली कार्यक्रम को लाभार्थी होंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट कह रहा है नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, जो भी सारे नवोदय विद्यालय में जो पढ़ाई कर रहे होंगे उन सभी के लिए है। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा प्रारंभिक चरणों में विंध्याचली कार्यक्रम के लाभार्थी होंगे, तो ऐसा नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने हाल ही में अपनी समृद्ध जैव विविधता से लाभ उठाने के लिए नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया है।
तो नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया किसके द्वारा, ये बताना है। कह रहा है कैमरून, गैबोन, किरिबाती, किर्गिस्तान, किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा कैमरून के द्वारा। ठीक है, देखो ये कैमरून जो है मध्य अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कैमरून जो कि पौधों, जानवरों और जो भी जो छोटा मोटा जीव वगैरह होता है उनके प्रजाति विविध जैव विविधता के कारण जो उनको मतलब प्रॉब्लम होती है, इसके लिए नगोया प्रोटोकॉल जो है एक समझौता होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है। अच्छा, एक चीज पूछेगा कि नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये याद रखना है 12 अक्टूबर को हुआ था। 12 अक्टूबर कब, 2014 में, ये याद रखना है। ठीक है, ये नगोया कहाँ पे है, तो ये जापान में है, ये याद रखना है, जापान। ये क्वेश्चन जो है ये सब इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। 12 अक्टूबर को याद रखना है 2024 में नगोया प्रोटोकॉल 2014 को लागू हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो किस शहर में किया गया है, मुंबई, चेन्नई, कोची, तो ये कोलकाता के असम में हो। ठीक है, यानी कि असम ने मुस्लिम पश्चिम बंगाल राज्य के मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त कर दिया गया है, असम में, है ना। यानी दोनों एक ही जगह का न्यूज है। देखो गाइस, दो दो को न्यूज एक ही स्टेट का दिया हुआ है असम के बारे में, तो यहाँ तो असम नहीं है तो कोलकाता हो जाएगा। यहाँ यदि असम रहता, अभी रिसेंटली असम जो है मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त किया गया है, तो ये असम हो जाएगा। तो क्योंकि देखो एक ही जगह में दो दो को पूछ लिया है क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं। हम लोग देखते हैं किस शहर में पहली अंडर वाटर, फिर से मैं इसे हटा दूं, किस शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ है, तो ऑप्शन में तो असम है नहीं, तो हम कोलकाता मार सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त किया है, तो यह असम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 500 टेस्ट मैच में विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बना है, तो ये गेंदबाज कौन बना है, रविचंद्र अश्विनी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन COP 14, यानी COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, 14वीं बैठक कहाँ हुआ है, तो आप सभी को बताना है ये कहाँ हुआ है, समरकंद में हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, समरकंद पूछेगा कहाँ है, ये है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दरभंगा के सांस्कृतिक मिश्रा को उनकी किस कविता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो युवा पुरस्कार किसके लिए मिला है, कहबक अच्छी हमरा, यानी कि भोजपुरी में है कहबक अच्छी हमरा, मतलब भोजपुरी नहीं बोल सकते हैं इसको, मैथिली भाषा बोलेंगे, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का पहला अर्बन हाट खोला गया है, तो बिहार का पहला अर्बन हाट पटना में खोला गया है। ठीक है, यानी कि सॉरी, अर्बन हाट पूछ रहा है ना, तो मधुबनी हो जाएगा। बिहार का पहला अर्बन हाट मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 12वीं फेल को जो मूवी आया था उसको मिला है। ठीक है, यानी कि 12वीं फेल को 69वीं फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनिल कुमार लाहोटी जो पूर्व में रेलवे बोर्ड के प्रमुख थे, उनको किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत में
दुर्बल तिब्बत से भूरे भालू की पुष्टि कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये सिक्किम में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपा वायरस संक्रमण के संबंध में विचार करना है, ठीक है। तो निपा वायरस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है निपा एक जूनोटिक रोग है जो कि मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों विशेषकर मनुष्यों में फैलता है, यानी कि जानवर से जो मनुष्य में फैलता है जूनोटिक रोग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक हमारा सही है। दूषित भोजन के सेवन से वायरस नहीं फैलता, तो ये गलत हो जाएगा। यह बहुत घातक नहीं है, मृत्यु दर 5% से कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा 2-3 एलिमिनेट करो, तो हमारा आंसर केवल एक सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेड के यानी वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है इसमें केवल उम्मीदवार का नाम होता है जिसके लिए वोट डाला गया, न कि पार्टी व्यक्तिगत उम्मीदवार का प्रतीक। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 या उससे अधिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना अनिवार्य करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो है ना एक सही ना दो सही, ठीक है, यानी कि इसमें से कोई सही नहीं है। देखो वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट जो होता है ये ईवीएम का उपयोग करने वाला यानी कि मतदाता जो होता है वोटिंग करता है, इसके फीडबैक प्रदान करने की एक विधि है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि वोटिंग जो मशीन होता है उसके लिए एक स्वतंत्र यानी कि लाइक बोले तो एक मतदाता जो होता है वो अपने उसके ऊपर डिपेंड करता है हम किसको वोट दे किसको नहीं दे, ठीक है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मतलब ये क्वेश्चन सही है, लाइक बोले तो इसका आंसर जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौते हिस्सा है जो हाल ही में खबरों में था? तो बताना है कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें संयुक्त अरब अमीरात है, इजराइल है, बहरीन है, सऊदी अरब है। तो संयुक्त अरब अमीरात नहीं है, इजराइल भी नहीं है, सऊदी अरब भी नहीं है, बहरीन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 सही है, ठीक है, यानी कि केवल 3 सही है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मध्यस्थता के अकॉर्डिंग अब्राहम समझौता 2020 में किया गया था, ठीक है। आप सभी उस समय कोविड जब चल रहा था तो आप सभी को पता होगा संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक समानीकरण समझौता हुआ था। बहरीन सूडान अमेरिका के बाद समझौता में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नहीं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और बहरीन, सऊदी अरब नहीं होकर के 3, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कितने सही हैं, यानी कितना स्टेटमेंट सही है। तो हमारा क्योंकि कोविड-19 के समय अब 2020 जब इसके बाद आया था तो हम लोग पढ़े थे ना कि संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, बहरीन ये सब के साथ समझौता हुआ था। तो इसमें 3 स्टेटमेंट केवल 3 सही है, मतलब केवल बहरीन नहीं होकर के ये 3 हो जाएगा, ये प्लस ये सऊदी अरब इसमें कट जाएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया मत्स्य 6001 क्या है? मत्स्य 6000 जो है ये क्या है आप सभी को बताना है। देखो इसमें कह रहा है मध्यम सामरिक परिवहन विमान है, स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक खदानों है, या फिर घरेलू स्तर विकसित सबमर्सिबल है, या फिर बख्तरबंद रिकवरी वाहन है। तो ये जो समाचारों में देखा गया था मत्स्य 6000 ये क्या है आप सभी को बताना है। तो ये यानी कि भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया बोले तो घरेलू स्तर पर विकसित सबमर्सिबल है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है।
एक पनडुब्बी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उद्भव, प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य है। तो प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य क्या है? कह रहा है स्थानीय आबादी के साथ अच्छे संबंध बनाना, स्वयं सेवकों को आत्मरक्षा सिखाना। ये देखो हिंदी ऐसा ही लिखा गया, आत्मरक्षा होगा यहाँ पे, तो आत्मरक्षा यानी टाइपिंग गलत हो गया, तो अपन करेक्शन कर लेते हैं, आत्मरक्षा सिखाना, शहीदों के परियोजनों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, राजकाज में इंडिक विरासत को फिर से खोजे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 64 का आंसर डी हो जाएगा। इसके जगह पे भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट उद्भव जो है, ये जो हो जाएगा भारतीय सेना और यूएसआई के बीच एक सहयोगात्मक पहल है, ठीक है, यूएसआई, ठीक है। भारत के प्राचीनतम सैन्य विचार जो है उद्भव, जिसका अर्थ होता है मूल, हमारे देश के प्राचीन शास्त्रों और लेखन को मान्यता देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख क्षेत्र शामिल है? तो कौन सा इसमें शामिल है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सा शामिल है, थोड़ा इसको ऊपर कर ले। जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है शामिल है? मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली और जल कन्वेंशन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना, जल गुणवत्ता निगरानी की परीक्षण के साथ साथ टिकाऊ कृषि करना, पेयजल स्रोत संवर्धन और धूसर जल उपचार और उसका पुनः उपयोग। बिल्कुल सही है, तो हमारा सभी सही हो जाएगा, चारों का चारों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था का अत्यधिक गर्म होना तब हो सकता है जब, यानी कि तब हो सकता है जब क्या हो, तो यह खपत अधिक और बचत कम हो, यानी कि यहाँ खपत अधिक हो बचत कम हो, इसकी उत्पादक क्षमता बढ़ती कुल मांग के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो। सही कोड चुनना है, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कावेरी नदी हाल ही में समाचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कावेरी नदी के बारे में कह रहा है कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। यह तमिलनाडु और राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ऐसा नहीं है, तो दो गलत है, तो पहले दो जहां जहां उसको हटाओ। फिर कह रहा है हेमवती शिमला और हरंगी कावेरी नदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। चार तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है ना, चार नहीं है तो हमारा एक तीन भी तो नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन एक और तीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट तो है ही नहीं ना, और अपना पूछा है गलत बताना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़े नहीं, गलत सही हम लोग कह रहे हैं। देखो फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कावेरी नदी हाल ही में समाचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कावेरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी नहीं है, तो ये गलत है, तो ये सेलेक्ट करना है, ये गलत है। तो यह तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ये तो सही है, तो इसको छूना नहीं है, क्योंकि दो जहां जहां है उसको काटिए। अब देखिए कि आंसर जो हो जाएगा, एक यहाँ ये जो चार है इसको तीन बनाइए, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट तो है नहीं, तो एक और तीन हमारा गलत है, यानी गलत क्वेश्चन बताना है। गलत कौन सा है स्टेटमेंट, तो एक और तीन गलत है। हेमवती शिमसा और हरंगी कावेरी नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक और तीन जो हो जाएगा मिलकर के ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है, तो ये वाला गलत है, ठीक है, एक और तीन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एनटीईपी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के टीबी रोगियों को कवर करता है। तीसरा नंबर कह रहा है निक्षय मित्र एक सरकारी परियोजना है जो लोगों को तपेदिक रोगों को गोद लेने और उनकी पोषण और चिकित्सा आवश्यकताओं को ख्याल रखने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कौन सा सही है, ठीक है। तो
सही आंसर जो है इसको चूज करना है। देखो यहाँ कह रहा है कौन सा सही है। तो देखो भारत सरकार का जो लक्ष्य है ये 2025 तक टीबी खत्म करना है, सही है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम एनटीपी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को टीबी रोगों को कवर करता है, ये भी सही है। 6 मित्र एक सरकारी परियोजना है जो कि लोगों को तपेदिक रोगियों को गोद गोद लेने और उनकी पोषण और चिकित्सा आवश्यकता को ख्याल रखने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 मिलके सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 69 नंबर, संघर्ष ग्रस्त इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल की है? तो आप सभी को पता है ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है। न्यूज वगैरह में आप सभी तो पढ़ते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संयुक्त वक्तव्य क्षितिज 2047 है, बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो इसका प्रतीक क्या है वो बताना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भारत और जापान, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और अमेरिका। तो ये जो है क्षितिज 2047 के बीच रणनीतिक साझेदारी 25वीं वर्षगांठ है, तो भारत और फ्रांस के बीच है, ठीक है। यानी भारत और फ्रांस के सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष हो चुका है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कह रहा है 2047, क्षितिज 2047, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला उद्यमी योजना लोकार्पण करते हुए कितने राशि का योगदान ऋण देने का प्रावधान किया गया था? तो इसमें 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जो हम लोग देखे हैं 5-5 लाख 2 टर्म में मिलेगा, ठीक है। जिसमें से इसका ब्याज मुक्त, इसमें 2 है कि महिला उद्यमी जो है उन लोगों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए राशि मिलेगा, 5 लाख रुपए पहले एक टर्म, फिर 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए जो मिलेगा उसका ब्याज मुक्त रुपए उपलब्ध कर, मतलब ब्याज वगैरह नहीं लगेगा महिलाओं को, ठीक है। और जो पुरुष होंगे उनको 1% लगेगा ब्याज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपए, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले। कह रहा है बिहार का एक मिनट सिलेक्ट कर ले, बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला को खोलने की घोषणा किया गया? ठीक है, तो ये पटना में, ठीक है, पटना में खोलने की घोषणा किया गया। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें किस जिले के राकेश रंजन, यानी कि किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब बताना है किसको चुना गया। ये पूर्णिया के रहने वाले हैं, तो पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ऋतुराज चौधरी को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कहाँ के स्टूडेंट है? तो आईआईटी मणिपुर में बीटेक के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन ये बिहार के हैं, ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एक शुभारंभ किया गया है, एक ऐप बनाया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐप जो है दृष्टि ऐप है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको फिर से ऊपर करके मैं टिक लगा दूं, देखो 75 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन ए दृष्टि ऐप। ठीक है, बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में है? तो सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र जमुई में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्कूल में SC/ST छात्रों के लिए नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? ठीक है, तो इजाफा कितना हुआ है, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन के राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? तो 20 लाख में किसने खरीदा है? तो अनुनय सिंह को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 लगाने का काम कब शुरू हुआ है?
कब हुआ है? 15 अप्रैल 2022, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? ठीक है, तो ये बिहार, ठीक है, बिहार में ये भिक्षावृत्ति निवारण पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार अपनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दें। क्वेश्चन है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है पीएसएल के तहत बैंकों अपने ऋणों का एक न्यूनतम हिस्सा विकास क्षेत्रों या ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य है। तो ये कह रहा है कि ये करना बिल्कुल अनिवार्य है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्तीय बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण एनबीसी का 50% पीएसएल के लिए आवंटित करना होगा, बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट गाइस वेट, फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर फिर से हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक सही लग रहा है ना, पीएसएलवी के तहत बैंक और ऋणों को न्यूनतम हिस्सा विकास क्षेत्रीय ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य है। देखो प्रायोरिटी सेक्टर में तो ये 1 नंबर सही है, 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 गलत हो जाएगा, 1 केवल सही होगा, क्योंकि पीएसएल के तहत बैंकों को अपने ऋणों का एक न्यूनतम हिस्सा विकास क्षेत्रों या फिर ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे क्षेत्रों को आवंटित करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, बिल्कुल सही है। बाकी 2 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु इसमें इसकी कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तेल आमेर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? मिस्र का एक प्राचीन शहर जो कि अपने पिरामिडों के लिए जाना जाता है, ये जाना तो जाता है लेकिन यहाँ पे तेल की बातें कर रहा है, ठीक है, तो गाजा पट्टी में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, जो तेल आमेर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ईसाई मठ था, ठीक है, तो हमारा आंसर केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष एनसीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है इसे सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो सांस्कृतिक कह रहा है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, 1 सही है, क्योंकि इसे सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, ये तो सही है। अब दूसरा हम लोग चेक कर ले, इसका प्रबंधन सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है, यानी कि इसका प्रबंधन जो है सांस्कृतिक मंत्री के अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो देखो ये जो है एनसीएफ की प्रबंधन एक परिषद के द्वारा किया जाता है, तो और इसमें सांस्कृतिक मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा होता है, ये भी सही है, तो हमारा 1 और 2 दोनों सही, हमें यहाँ पे तो गलत है ना कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों तो सही है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो यहाँ सही पूछता तब 1 और 2 सही करते, लेकिन नहीं पूछ रहा है, दोनों तो सही है, तो हम ना 1 नहीं 2 लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है 1989 में बाल अधिकार सम्मेलन को अपनाने के बाद बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यह अधिनियम के तहत विशेष अदालत को संज्ञान लेने के 2 वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन हमारा 2 गलत है, तो 2 गलत है, तो केवल हमारा क्या हो जाएगा?
केवल एक हो जाएगा, ठीक है। पॉक्सो अधिनियम जो है 2012 में बच्चों जो भी बच्चे होते हैं छोटे वगैरह, यौन शोषण के संरक्षण के लिए ये बनाया गया था। 1989 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकार कन्वेंशन ये लाया जाता है। और पॉक्सो अधिनियम 2012 की तहत बात करें तो 1 वर्ष की अवधि के लिए, ना कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष इसमें दिया इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी के संबंध में कौन सा कथन पे विचार करना है हम लोग को। यह बैंक और क्रेडिट यूनियन ऑफ क्रेडिट यूनियनों द्वारा पेंशन किया जाने वाला एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो एक निश्चित अवधि के लिए बैंकों में जमा किए धन मुद्रास्फीति आधारित ब्याज दर प्रदान करता है, ठीक है। ये नहीं है, ये सही नहीं है, गलत है। सीडी की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से और उसके बाद इसे गुणकों की अनुमति दी जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि 1 माह से 1 वर्ष तक होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो है 3 गलत 1 गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। यानी कि केवल 2 सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 माह दिया है तो 1 माह नहीं होगा, ये 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है इसे भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, तो हमारा ऑप्शन ए काट दो, यानी कि गलत करो। तो एक जहां जहां हटेगा तो हमारा आंसर केवल बी हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाओ आप। अब हम लोग फिर भी पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है वह सदन उसकी समितियों और सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षण होता है, ठीक है। तो ये सही है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में करता है, ये भी सही है। वह सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र दोनों का पूर्ण सदस्य है, तो ये जो है सदस्य नहीं है फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन वगैरह। तो एक तो नहीं होगा, तो एक एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, डायरेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्योंकि जब ये सदस्य नहीं है तो भाई इसको काटेंगे हम, बट फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेगलेरिया फाउलेरी नामक सूक्ष्म जीव का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों किया जाता है। तो कह रहा है क्यों किया जाता है, ये हम लोग को देखना है। इसका अर्क सौंदर्य प्रसाधनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है उस क्षेत्रों में जैव विविधता को कम कर देता है। इसके अर्क का उपयोग कीटनाशक के संश्लेषण में किया जाता है। यह एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन जाता है। तो सही जो हमारा है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 90 का डी सही है। यह एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण का कारण बन जाता है, ठीक है। ये हाल ही में न्यूज में था इसलिए ये दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विंड शेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है उसमें देखना है, ठीक है, सही देखना है हम लोग को। तो कह रहा है इसमें इसे कम दूरी पर हवा की गति, यानी कि इसे कम दूरी पर हवा की गति और दिशा में अचानक बदलाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सही है। वर्टिकल विंड शेयर केवल दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद है, ठीक है।
तो ये कह रहा है वर्टिकल शेयर पृथ्वी केवल दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सभी जगह मौजूद है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, फिर कह रहा है यह आमतौर पर जमीन के करीब होने वाले जेट धाराएं यानी कि स्टीम है और तापमान व्युत्क्रम परतों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो सही है। तो इसमें कह रहा है कितने सही है, यानी उपयुक्त कथनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 2 स्टेटमेंट सही है। देखो सेम हूबहू 2023 में यूपीएससी जैसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया था ना, वैसा टेस्ट सीरीज में बनाया गया। आप सभी संभल के टेस्ट लगाना, देना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन रेखा कार्बन लाइन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कार्बन लाइन का सबसे अच्छा कौन सा है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा है, ये बिल्कुल सही है। फिर भी इससे क्या बेटर ऑप्शन आ जाए वो भी देख लेते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा है, ऐसा नहीं है। वह गहराई जहां पनडुब्बियां सुरक्षित से संचालित होता है, ये भी नहीं है। पृथ्वी के मेंटल और कोर, ये सब बात ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन रेखा जो होता है समुद्र से लेकर के लगभग समुद्र तल जो होता है 62 मील से लेके यानी कि 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स ऊपर की सीमा जो कि पृथ्वी वायुमंडल बाह्य अंतरिक्ष सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी, ठीक है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट संसदीय कमेटी, ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना संसद के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए विषय या विधेयक वस्तु जांच के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विषय दूसरा नंबर कह रहे हैं इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा लोकसभा का दोनों सदस्य होते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बी जहां 2-2 है वहां काटो, यहाँ काटो। अब हम लोग एलिमिनेट फिर पढ़ते आगे। जेपीसी के सदस्यों का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा। फिर से यहाँ हम टिक करें 93 का, ये सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अरोरा। फिर से यहाँ हम ठीक करें, अरोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अरोरा चमकदार और रंगीन रोशनी है जो अंतरिक्ष में अवशोषित सौर हवाओं और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच सक्रिय संपर्क के कारण बनता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में इसका घटना और अरोरा बोरियोलोसिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई। ये सारा जो है ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, तो दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 95 नंबर। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया वैश्विक पहल है। ठीक है, तो इसमें बताना है किसके द्वारा है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक यानी कि शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत दिया गया है। तो सोने पे कस्टम ड्यूटी को घटा करके ये किया गया है 6%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये 4.9% रहने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो कितने किया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है 11.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 11.11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए कितनी करोड़ रुपए वित्तीय सहायता निर्धारित किया गया है। तो ये किया गया है 11,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये रहा फाइनल हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, ये फाइनल हम लोग का 1 घंटा 24 मिनट टोटल लगा
कितना भी जल्दी किए फिर भी 1 घंटा 24 मिनट। देखो गाइज ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, काफी लंबा लंबा था यूपीएससी बेस पे, तो आपको तो टाइम लगेगा। अब जल्दीबाजी करोगे तो फिर कैसे होगा, वन लाइनर तो है नहीं। गाइज मन लगा के पढ़िए, आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, आप लोग का पेपर जो 13 दिसंबर को होने वाला है, और आप सभी, हम यही चाहेंगे कि आप सभी जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल से फुल लेंथ टेस्ट आएगा जिसमें सारा कंबाइंड रहेगा, मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, तो ज़्यादा हम आप सभी का टाइम लेंगे नहीं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। एंड जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।